चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं ईडियम और फ्रेजेस का, है ना। फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है गाइस, फ्लिंग योर सेल्फ। यहाँ योर सेल्फ का मतलब वन सेल्फ, है ना। वन सेल्फ कोई भी आ सकता है। फ्लिंग योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, कुछ भी। तो फ्लिंग वन सेल्फ या फिर योर सेल्फ इनटू समथिंग, ये मैंने बोला है ना, मैं समथिंग लिखता हूँ इसको। क्या लिखा है ये? समथिंग। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब एक तरह से झोंक देना, फेंक देना, है ना। तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, फ्लिंग वन सेल्फ इनटू समथिंग, खुद को किसी चीज में झोंक देना। इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग, कुछ करना, विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ और उत्साह के साथ, एंड एंथुसियाज्म। जैसे ही हैज फ्लंग हिमसेल्फ इनटू दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में उसने खुद को झोंक दिया, बिल्कुल, मतलब एनर्जी से लगा हुआ है उसमें। सही है। इसका दूसरा इडियम क्या है? सिंक वंस टीथ इनटू, ये बाइबल से आया है ना, बाइबल में यूज हुआ था कहीं पे इसी चीज के लिए। तो सिंक वंस टीथ इनटू समथिंग, सही है। सिंक वंस टीथ इनटू समथिंग, इसका भी यही अर्थ है, दोनों इडियम्स का सेम अर्थ है। सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेट ए ग्रिप ऑन योर सेल्फ। ये तो बहुत ही ईजी है। ग्रिप का मतलब क्या है? पकड़ना, है ना। तो लेकिन बहुत ही सिंपल है याद करने में। ग्रिप का मतलब ही पकड़ है, तो खुद पे पकड़ बनाना, इसका मतलब क्या है? टू कंट्रोल योर सेल्फ, इसका मतलब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। टू डील विद अ सिचुएशन, किसी परिस्थिति से डील करने के लिए अपनी मतलब फीलिंग को कंट्रोल करना, कुल मिला के, है ना, खुद को कंट्रोल करना। सही है। यानी इन मैनी सिचुएशंस यू हैव टू गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ। कई बार कई ऐसे स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी जहां खुद को आपको इमोशंस अंदर ही रखने, बाहर नहीं निकालने, है ना। नेक्स्ट, हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स। हैंग ऑन मतलब पकड़े रहना, जकड़ लेना। बाय फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स मतलब नाखूनों, मतलब इतनी कर्री पकड़, जैसे स्लॉथ, एक वो होता है बियर की प्रजाति का होता है स्लॉथ, बहुत दुनिया का साथ सबसे स्लो जानवर है। उसके नाखून बड़े लंबे होते हैं, पेड़ पे वो चढ़ जाता है, और कैसी भी स्थिति हो, नदी भी, काई कैसी भी हो, पेड़ फिसलने वाला हो, तब भी वो चढ़ जाए, पकड़ उसकी अच्छी होती है ना। तो वहां से आप याद रख सकते हैं, कंटिन्यू टू डू समथिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर स्थिति मुश्किल भी है, परिस्थिति मुश्किल भी है, तब भी कोई चीज करते रहना। सही है। नेक्स्ट, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। ये आया कहाँ से है? ये आया है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ऑर्गन। ऑर्गन एक पियानो जैसा रहता है, वो नहीं तो टेबल बॉक्स जैसी टेबल टाइप रहती है, पियानो जैसे रहता है। तो उसको पाइप से लिया गया है उसके, कि इतना प्रेस करो कि उसका साउंड निकल जाए, ऐसा नहीं कि हल्के में छोड़ दो, बढ़िया साउंड निकले। तो वहीं से आया है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। स्टॉप्स मतलब कीज जो होती है उसकी, ना, वहीं से आया है। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू बी सक्सेसफुल, है ना, यहाँ पे टू रह गया था। हर वो चीज करना सफल होने के लिए जो आप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, बकल डाउन। यहाँ पे गाइस बकल क्या होता है? ये बेल्ट नहीं होती, बेल्ट, पेटी वाली बेल्ट, उसका जो बिल्ला होता है, इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं ना बक्कल दे दो इसका। दैट इज नॉट बक्कल, हिंदी में बोलते होंगे शायद, लेकिन इंग्लिश में क्या है वो? बकल। तो बकल डाउन का मतलब है टू डू हार्ड वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड फुल अटेंशन। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना, वो भी पूरे लगन से। सही है। जैसे आई बकल्ड डाउन ड्यूरिंग दी एग्जाम्स, मैंने एग्जाम में बहुत लगन और मेहनत से मेहनत की। नेक्स्ट, फर्स्ट आउट ऑफ द गेट। अब ये कहाँ से आया है इडियम? ये आया है हॉर्स रेसिंग से। आपको पता ना, हॉर्स रेसिंग में घोड़े कहीं एक कमरे टाइप बने होते हैं अंडरग्राउंड, उससे निकल के आते हैं ना। तो उसके गेट उठते हैं तभी तो घोड़े निकल के आते हैं। जो पहला घोड़ा निकला, तो मान लो पहला वही हुआ। इसका मतलब क्या है? टू बी द फर्स्ट टू मेक स्टार्ट एट समथिंग, कोई चीज को शुरू करने वाला पहला व्यक्ति। सही है। कोई चीज को शुरू करने वाला पहला व्यक्ति, यानी फर्स्ट आउट ऑफ द गेट। अगर हम कहें ही इज द फर्स्ट आउट ऑफ द गेट इन हिज क्लास टू क्लीन हिज रूम, है ना, वो क्लास का पहला बंदा है जो कमरे को साफ करता है, ये कह सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट, गोइंग प्लेसेस। ये टू एग्जिबिट टैलेंट एंड एबिलिटी दैट विल लीड टू सक्सेस। ये जो इडियम है इसका मतलब क्या हुआ फिर? टू एग्जिबिट टैलेंट एंड एबिलिटी दैट विल लीड टू सक्सेस। मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है उसे दर्शाना, अपनी योग्यता को दर्शाना, जो आपको सफलता दिलाएगी। सही। शोज वगैरह में जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे
ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ गोइंग प्लेसेस, उसने खुद को साबित किया है कि मेरे अंदर एबिलिटी है। नेक्स्ट, मेक हेडवे, हेडवे का तो मतलब ये होता है जो व्हीकल होता है ना उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में आगे की ओर मूवमेंट होती है, यानी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या है, टू प्रोग्रेस इन व्हाट वन इज ट्राइंग टू अचीव, जो आप सफल, जिस चीज़ में भी आप सफलता या फिर कोई चीज़ पाना चाहते हैं उसमें प्रोग्रेस करना, यानी आगे बढ़ते जाना है ना। होता ना स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती है, एक रात में थोड़ी मिल जाती है। नेक्स्ट, पंच अबव वंस वेट, सॉरी वेट, पंच अबव वंस वेट, मान लो एक हल्का है 40 किलो का बंदा है, उसने 90 किलो वाले को सूंघ दिया बॉक्सिंग रिंग में, है ना। तो क्या है, उसने अपने से ज़्यादा वजन वाले को लपेट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वहीं से आई टू परफॉर्म बियॉन्ड वंस एबिलिटी, तो उसकी क्षमता के हिसाब से आगे चल के उसने काम किया ना, तो इसीलिए यूज़ होता है क्षमता से ज़्यादा काम कर देना। नेक्स्ट, टू स्टैंड वंस ग्राउंड, ये तो सिंपल सही है, स्टैंड का मतलब खड़े होना, वंस मतलब किसी की, ग्राउंड ज़मीन पे खड़े रहने का मतलब क्या है, अपनी पोजीशन जो उसको बनाए रखना, सही। टू मेंटेन पोजीशन, पोजीशन को बरकरार रखना, आप किसी भी पद पे हैं, किसी भी जिम्मेदारी पे हैं, आपने वो बरकरार रख रखा है ना, आपसे छीना नहीं गया। नेक्स्ट, कैरी द टॉर्च फॉर, ये गाइस पुराने ज़माने में ना जो कपल होते थे, मान लो लव मैरिज हो रही है तो वेडिंग नाइट पे टॉर्च जलती थी, तो वहीं से इसका मीनिंग है, कैरी का मतलब ले जाना, द टॉर्च फॉर किसी के लिए टॉर्च लिए घूमना, इसका मतलब किसी के प्यार में पड़ना, लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहा है, तो क्या है, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समवन, ये समवन लिखता हूँ मैं ना, समवन हु कैन नॉट बी योर्स, जो तुम्हारा नहीं हो सकता उसी के प्यार में पड़ना है, अपनी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना एक तरह से, है ना। नेक्स्ट, कॉर्क अप समथिंग, देखिए कॉर्क अप, कॉर्क नहीं होती वो बियर वगैरह का ढक्कन, तो कॉर्क अप समथिंग इसका मतलब क्या है, फेल टू एक्सप्रेस वंस इमोशंस, अपने इमोशंस ना दर्शा पाना, सही है, यानी आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन आप वो दर्शा नहीं पाए, क्लियर। नेक्स्ट, टू कट टू द क्विक, ये तो कट से ही पता लग रहा है आपको, गहरा घाव देना, कहते हैं ना जख्म दे दिए उसने मुझे, यानी दिल पे चोटें मारना, एक तरह से हर्ट कर देना किसी को, डीपली हर्ट करना वो भी, है ना। तो हर्ट समवन डीपली, और ऑफेंड देम का मतलब है उनको तकलीफ देना, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटते रहें, है ना, हर्ट समवन डीपली। नेक्स्ट, क्लोज टू होम, यहाँ पे गाइस होम का जो मतलब है ना वो है हार्ट, HEART, हार्ट, हार्ट है यहाँ पे, घर नहीं है। तो क्लोज टू होम का मतलब है क्लोज टू हार्ट, किसी पे आपने कमेंट ऐसा मार दिया जो सच था और उनने दिल पे ले लिया, तो दैट कमेंट वाज क्लोज टू होम, है ना, उसको बुरी लग गई उसकी, यानी अ कमेंट दैट इज ट्रू एंड मेक्स यू अनकंफर्टेबल, ऐसा कमेंट या ऐसी टिप्पणी जो सच है और आपको वो असहज बना दे, एक तरह से अनकंफर्टेबल बना दे, दैट कमेंट विल बी कॉल्ड क्लोज टू होम। जैसे हिज वर्ड्स वर क्लोज टू होम फॉर मी, मेरे लिए वो सच थे इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लास्ट ईडियम है हैव वंस हर्ट सेट ऑन, ये तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब है डिटरमाइंड टू ऑब्टेन समथिंग। देखिए हैव वंस हर्ट सेट ऑन, किसी चीज़ पे आपने दिल और दिमाग दोनों सेट कर लिए, दिमाग नहीं है फिर भी दिल ही से मानो दिल किसी चीज़ पे अगर आ गया, कहते हैं ना मुझे यही चाहिए, जैसे बच्चे क्या होते हैं मुझे यही बॉल चाहिए। और अब स्टार्ट होंगे फ्रेजल वर्ब्स, और चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो समझ में भी आ रही हैं और यूज़फुल भी हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अच्छे वीडियोज़ मिलती रहें, एजुकेशनल, इंग्लिश से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश में ग्रामर लिटरेचर दोनों।